अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी अखबारात में शाया होने वाली एक अहम खबर कि मुल्क में इस वक्त डॉलर की हकीकी कीमत 211 रुपये होनी चाहिए, जो सिर्फ IMF के प्रेशर की वजह से 278 रुपये है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में ये खबर तोला एसोसिएट्स की जानब से उनके रेफरेंस से शाया की गई, जो कि एक टैक्स एडवाइजरी फर्म है। इनके मुताबिक IMF के प्रेशर की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 24% डिवैल्यू है, यानी जो असल कीमत है उससे 67 रुपये कम पर ट्रेड हो रहा है। तो ये IMF का एक ऐसा प्रेशर है जिससे पाकिस्तान में महंगाई कम होने का ऐसा नाम नहीं ले रही, सूद की अदायगियों का बोझ कम नहीं हो रहा और मईशत उस तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रही जिस तेज़ी से तरक्की करनी चाहिए। इसी तरह के कुछ बयानात 30 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी दिए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 240 रुपये 250 रुपये होनी चाहिए। और उनकी कैलकुलेशन ये कहती है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की असल कीमत है उससे 38 रुपये कम कीमत होनी चाहिए डॉलर की, 16% की कमी लानी चाहिए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को नया कर्जा देने से पहले जिन शराइत के ऊपर साइन करवाए, उन शराइत के अंदर एक ये भी था कि हुकूमत फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखेगी, यानी मार्केट के ऊपर मुकम्मल तौर पर छोड़ा जाएगा कि वो क्या तय करती है डॉलर और रुपये का रेट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये होता है कि जितने डॉलर आते हैं और जितने ख़रीदे जाते हैं, कंज्यूम होते हैं, उसी की बुनियाद पर रेट होता है। हुकूमत पाकिस्तान अपने पास से मार्केट के अंदर डॉलर बेचकर ये रेट जाली तरीके से नीचे नहीं कर सकती, जिस तरह इसहाक डार अपने गुज़िश्ता दौर में करते रहे हैं। अब अगर इस बात को फॉर अ टाइम बीइंग सच भी मान लिया जाए कि ये हमारे यहाँ 211 रुपये का डॉलर है, चलें 240 रुपये का ज्यूम करते हैं इसहाक डार, तो IMF के प्रेशर की वजह से अगर हम ये करने पर मजबूर हैं तो IMF से क्या कोई हुकूमत या हुक्मरान हमारी फ़िलहाल जान छुड़वा सकता है? हरगिज़ नहीं। अगर इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजॉरिटी लेकर भी आ जाएं और मकबूलियत की इसी इंतहा पर हों, तब भी वो IMF से हमारी जान नहीं छुड़वा सकते। क्यों? लोग आपको वोट दे देंगे, नोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को नोटों की ज़रूरत है और नोटों में सबसे ज़्यादा हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत शोर मचाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें एक्स्ट्रा देने की पोजीशन में है? वो देंगे नहीं। क्यों? उन्होंने ये पैसे जो कमा रखे हैं, अपने पास सेविंग कर रखी है, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं, वो बहुत मेहनत के बाद बनाई हैं। वो फौरी तौर पर किसी भी हुक्मरान या हुकूमत को ये पैसे नहीं देंगे। हाँ, आप मुल्क के अंदर निज़ाम ठीक करें, आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ बेहतर करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जान माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ की आप सिक्योरिटी इंश्योर करवाएं, तो फिर ये होगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। उनकी जानब से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, उनकी जानब से पाकिस्तान में बिजनेसेस इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के मद में जब पैसे आएंगे तो तब पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि हम अपने कर्जे अपने वसाइल से उतारें, वरना फ़िलहाल हमें IMF के ऊपर हर हाल में रिलाय करना ही करना है। अब कहने को तो IMF का लोन पैकेज सिर्फ $7 बिलियन का है, जो उन्होंने हमें 3 साल में देने हैं, लेकिन अमेरिका और यहूदियों ने जो इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम बना रखा है, उस कमरे की चाबी IMF है। अगर IMF आपको आने की इजाज़त दे, यानी आपको लोन देने की इजाज़त दे, तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी आपको लोन दे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपको लोन दे देगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आपको लोन दे देगा, 150 दूसरे इदारे और मुल्क आपको लोन दे देंगे। लेकिन अगर IMF आपको लोन नहीं देगा तो बहुत सारे दीगर अदारे और आपके दोस्त ममालिक भी आपको लोन देने से इनकार कर देंगे। पिछले साल जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, उस वक्त हम बार बार दोस्तों के पास जाते थे, हम सऊदीया के पास गए, UAE के पास गए, तो दीगर बहुत सारे दोस्तों समेत इन मुल्कों ने भी कहा कि आप पहले IMF का लोन प्लान साइन करें,
फिर हम आपको कुछ इजाफी फंडिंग ज़रूर देंगे। तो उनका निज़ाम इस किस्म का है कि जिससे आप नहीं निकल सकते। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि हमने हर साल 25 से 26 बिलियन डॉलर्स आलमी दुनिया का वापस करना है। उसमें से कुछ 4.5 से 5 बिलियन डॉलर सिर्फ सूद की रकम होती है। यानी 25 बिलियन डॉलर्स अगर हमने वापस करना है तो तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स हमने उसमें सूद अदा करना होगा। जो 20.5 बिलियन डॉलर्स है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इतनी बड़ी रकम ना पाकिस्तान में कहीं से अरेंज हो सकती है, ना हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देंगे, और ना ही हमारा कोई दोस्त मुल्क हम पे इतनी बड़ी मेहरबानी कर सकता है। हमें IMF पे मजबूरन चाहते हुए ना चाहते हुए तकिया रखना है। हाँ, खुद के मामला ज़रूर ठीक करने हैं, अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को राग़िब करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, मुकामी इन्वेस्टर्स के लिए। तब जाकर पाकिस्तान ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता इस चुंगल से निकल सकता है। वैसे पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ज़रूर आ रही है। जैसे शरह सूद आज से 7-8 महीने पहले 22% था, अब वो कम होकर 15% है। उम्मीद है 1-2 दिनों में ये 13% के इर्द गिर्द आ जाएगा। तो एक मालियाती साल के अंदर हुकूमत को जो सूद की मद में मुख्तलिफ अदायगियाँ करनी है, उनमें 6,000 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। याद रहे, अगर पाकिस्तान में शरह सूद 1% कम होती है तो हुकूमत ने जो कर्ज़ों पर सूद अदा करना है उसमें 475 अरब रुपए की कमी वाक़ई होगी। यानी 1% शरह सूद बढ़ जाए तो हुकूमत को एक साल के अंदर 475 अरब रुपए ज़्यादा सूद अदा करना होगा उन कर्ज़ों पे जो हुकूमत ने मुकामी बैंकों से ले रखे हैं। इसी तरह अगर शरह सूद 1% कम हो जाए तो वो 475 अरब रुपए कम होगा। तो अगर ये शरह सूद कम होकर 13% पे आ जाती है, यानी 9% का टोटल एक हम डिक्लाइन देखते हैं इसी साल 2024 में, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 475 अरब को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें इससे आधे से भी मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये की तो फ़ौरन बचत इसी टेन्योर में हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इस हद तक ज़रूर मुमकिन है, वरना हम हमेशा से चीखते आए हैं कि आप अपने तौर पर एटम बम दिखाकर, मिसाइल दिखाकर, असला दिखाकर किसी को राग़िब नहीं कर सकते। आप दुनिया के अंदर इस वक्त अगर मुआशी ताकत बड़ी नहीं है तो अस्करी ताकत जितनी मर्जी बड़ी हो जाए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? आपने अगर जंग भी लड़नी है तो उसके लिए भी आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। अगर आपने टैंक चलाने हैं उसका डीजल परचेज आपने करना है। अगर आपने जहाज़ उड़ाने हैं तो उनका जेट फ्यूल, उनमें लगे हुए जो मिसाइल्स हैं वो बनाने के पैसे भी आपके पास होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़ी मिलिट्री माइट हों और आपके पास जहाज़ उड़ाने के पैसे ना हो और आप किसी के साथ बिला वजह पंगा लें। यही वजह है कि आज गल्फ़ के छोटे छोटे ममालिक, UAE, कतर, बहरीन, जिनकी ऐसा सच कोई आर्मीज़ ही नहीं है, हमारी पंजाब पुलिस से छोटी आर्मीज़ हैं उनकी, पंजाब पुलिस से कम रिसोर्सेज उनके पास, वो हमसे ज़्यादा इज्जत कमाते हैं सिर्फ एक वजह से कि उनकी जेब में पैसा है। हमें अपने कदमों पे खड़ा होना होगा, फिर जाकर हम IMF को भी इनकार कर सकते हैं, हम वर्ल्ड बैंक को भी इनकार कर सकते हैं, हम तमाम दोस्त ममालिक के कर्जे उतार सकते हैं और फिर सीना तान कर एक खुददार मुल्क की तरह दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।